दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 18 अप्रैल 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में लोगों को बीमा कवरेज देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। बैंक खाते वाले जिनके एसबीआई डाकघर या किसी बैंक खातों वाले जिनके एसबीआई डाकघर या किसी अन्य बैंक में खाता है, वे अगर ऑटो डेबिट में शामिल होने या सक्रिय करने के लिए सहमति देते और 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा में है, वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्र है। आधार बैंक खातों के लिए केवाईसी के प्राथमिक रूप के तौर पर काम करेगा। 1 जून से 31 मई तक चलने वाली 2 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी की 12 महीने की अवधि अक्षय है। ये बीमा किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। व्यक्ति द्वारा चुनी गई योजना के आधार पर वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है और प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले ग्राहक के बैंक के खाते में ऑटो डेबिट किया जाना चाहिए। ये योजना जीवन बीमा कंपनी और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियां द्वारा पेश की जाती है, जो आवश्यक अनुमोदन के साथ तुलनात्मक शर्तों पर उत्पाद पेश करने के लिए तैयार है और इसे उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ सहयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के तेज होते ही मास्क की वापसी हो जाती है। दुनिया में एक बड़े समूह ने तो मास्क को अपने व्यवहार में शामिल कर लिया है, लेकिन क्या मास्क सेहत के लिए मुफीद है? मास्क पहनने के प्रतिकूल प्रभाव पर गौर करने वाले 2168 अध्ययन की एक व्यवस्थित समीक्षा में पाया गया है कि मास्क से खुजली, सिर दर्द और ऑक्सीजन की कमी सहित अनेक नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम सामने आए हैं। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित समीक्षा में बताया गया है कि मेडिकल, सर्जिकल और N95 मास्क दोनों में महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है। कई अध्ययनों के मेटा विश्लेषण में पाया गया है कि सिर दर्द मास्क पहनने वालों के बीच सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लक्षण है। सामान्य मास्क के उपयोग से सिर दर्द की 62% आशंका और N95 मास्क के उपयोग से 70% आशंका होती है। सामान्य मास्क के उपयोग से 33% और N95 के उपयोग से 37% लोगों में सांस की तकलीफ देखी गई है। 17% सर्जिकल मास्क पहनने वालों ने खुजली का अनुभव किया है जो लोग N95 पहन रहे थे। उनमें से 51% को खुजली की शिकायत से गुजरना पड़ा। इतना ही नहीं, मास्क की वजह से मुहासे की समस्या भी बढ़ी है। 38% लोग मुहासे के शिकार हुए हैं और तो 36% लोगों को मास्क पहनने की वजह से त्वचा में जलन महसूस हुई है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि 5% लोगों को मास्क पहनने की वजह से चक्कर आया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चल रहे राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने सिल्वर पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बेगूसराय जिला के सलौना बखरी निवासी मुकेश कुमार सरवनकार की पुत्री निर्जला कुमारी ने कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में यह बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही निर्जला विगत 50 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार को पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बन गई है। निर्जला ने अयोध्या के नंदनी नगर में आयोजित सेमीफाइनल में हरियाणा के पहलवान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धिता है। फाइनल मैच में अंडर 17 स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन जारी रखते हुए 49 किलोग्राम वर्ग में कर्नाटक के खिलाड़ी से हराकर बिहार को राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पहला सिल्वर पदक दिलाया है। निर्जला ने फोन कर बताया कि पहले मैच में विपक्षी खिलाड़ी के नहीं आने पर बाई मिला था। वहीं दूसरे मैच में पंडुचेरी, तीसरे मैच में तेलंगाना, चौथे मैच में दिल्ली के खिलाड़ियों को एक तरफा मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां कर्नाटक के खिलाड़ियों के साथ कड़ी टक्कर हुई। इस तरह 2023 सत्र में बिहार में दूसरा पोडियम स्थान हासिल किया। बताया जा रहा है कि कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए निर्जला सहित पूरी टीम को खेल भवन गया में 2 राष्ट्रीय स्तर के 2 कोच प्रशिक्षण दे रहे थे। उसके बाद उसने ये बड़ी सफलता हासिल कर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। सोमवार की देर शाम इस सफलता की जानकारी मिलते ही परिजन सहित जिला भर में हर्ष का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग बधाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के तहत सरकार दहेज
उन्मूलन अभियान चला रही है। समाज में दहेज जैसी सामाजिक कुरीरता को जड़ से समाप्त करने और दहेज उन्मूलन अभियान को धरातल पर उतारने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को समर्थन करते हुए और बल देने के लिए बिहार की पहली और सबसे बड़ी कैब कंपनी आर्यागो एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत आर्यागो वैसे दूल्हे को मुफ्त रेट में एक सेडान कैब देंगे जो बिना दहेज के शादी कर रहा हो। दूल्हे को शादी के लिए उनके गंतव्य स्थान तक जाने और वापस दुल्हन को घर तक लाने के लिए आर्यागो की तरफ से रेंटल मुफ्त कैब उपहार स्वरूप उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान की शुरुआत मैथिलानी समूह के फाउंडर और भारत दहेज उन्मूलन अभियान के प्रदेश प्रभारी अनीता झा ने स्पेशल कैब को हरी झंडी दिखाकर किया है। इस ऑफर में कई नियम एवं शर्तें हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये ऑफर सिर्फ पटना, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के लिए लागू किया गया है। वहीं नंबर 2, इस ऑफर के तहत सिर्फ एक सेडान कैब दूल्हे के लिए मुफ्त में दिया जाएगा। कैब का फ्यूल कस्टमर को ही देना होगा। वहीं तीसरा नंबर, इस ऑफर का लाभ लेने वाले इच्छुक कस्टमर को शादी का कार्ड, सॉफ्ट कॉपी और वधू के माता पिता का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना है। वहीं नंबर 4, इस ऑफर का लाभ लेने के लिए कस्टमर को कम से कम 10 दिन पूर्व ही बुकिंग अनिवार्यता रखा गया है। वहीं श्रीमती झा ने हरी झंडी दिखाकर स्पेशल कैब को रवाना किया। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान का शिक्षक संघ ने विरोध किया है। शिक्षक संघ ने कहा है कि बीपीएससी क्यों नासा और मोसाद से सरकार परीक्षा ले ले, अभ्यर्थियों को परीक्षा से कोई परेशानी नहीं है। सरकार शिक्षक अभ्यर्थी से 1500 मीटर दौड़, ऊंची कूद, बाउंड्री कूद भी करवाए ताकि बच्चा स्कूल से भागे तो उसे पकड़ पकड़ कर लाएं। बिहार में शिक्षक नियमावली का विरोध लगातार हो रहा है। सोमवार को शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस अंतराल में बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध किया है। गौरव ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे प्रोफेसर बनने के लिए परीक्षा पास करना होता है, उसी तरह शिक्षक बनने के लिए भी परीक्षा पास करना होगा। गौरव ने कहा कि शिक्षा मंत्री को किसी ने बताया नहीं क्या सीटेट और स्टेट भी एक परीक्षा ही है। परीक्षा के ऊपर परीक्षा कराना जायज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि नवादा में 2 बकरी चोर को पुलिस ने पकड़ा है। ये कोई आम बकरी चोर नहीं है, इनके पास से एक लग्जरी कार बरामद किया गया है। इसी लग्जरी कार का इस्तेमाल बकरी चोरी करने में करते थे। गांव वालों को इन चोरों पर शक तक नहीं होता था। बकरी चोर की इस तरकीब से इलाके के लोग भी हैरान हैं। लोगों ने बताया कि गांव में लग्जरी कार देखते थे लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसके अंदर बकरी है, क्योंकि बकरी चोरी करने के बाद शातिर कार का शीशा बंद रखते थे और भोजपुरी गाना तेज आवाज में बजाते थे। पुलिस ने जिन 2 बकरी चोर को पकड़ा है, इनके बारे में जानकर आम लोग के साथ साथ पुलिस भी हैरान है। ये इतने शातिर चोर है कि बकरी चोरी के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल किया करते थे। कार को लेकर एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। किसी को भी इन पर शक नहीं होता था। जहां भी इन्हें बकरी नजर आती थी वहीं वो साइड में लग्जरी कार को लगा देते थे। आगे पीछे देखते थे कि कोई है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो जाता था कि कोई नहीं है, तब कार का दरवाजा खोल कर रखते थे और दूसरा युवक बकरी को चुपचाप उठाकर के सीट के पास रखता था और मौका पाते ही रफू चक्कर हो जाता था। बकरी के मालिक को भी इस बात का पता नहीं लग पाता था कि आखिर किसने बकरी को चुराया। वह बकरी को खोजने के लिए पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाते थे, लेकिन बकरी का कोई अता पता तक नहीं लगता था। आए दिन गांव से बकरियों की चोरी होने के मामला सामने आने लगा। गांव वालों के बीच ये चर्चा होने लगी कि कौन है बकरी चोरवा। गांव वाले भी इस बात का पता लगाने का प्रयास किए, लेकिन बकरी चोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। गांव वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी। आखिरकार एक दिन 2 बकरी चोर को नवादा पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने चोरी किए गए 2 बकरी को एक लग्जरी कार से बरामद किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार ये चोर इतने शातिर है कि गांव-गांव घूमते थे और मौका पाकर बकरियों को कार में रख कर रफू चक्कर हो जाते थे।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते कि पटना से सटे बिहटा के पड़ेव सोन बालू घाट पर सोमवार को बालू ओवरलोडिंग के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची जिला खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं और ट्रक चालकों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान ईंट पत्थर और डंडों से जिला खनन पदाधिकारी और महिला माइनिंग इंस्पेक्टर आमिया कुमारी की दौरा कर पिटाई की गई। इस घटना में जिला खनन पदाधिकारी कुमार गौरव, माइनिंग इंस्पेक्टर सैयद फरहीन, आमिया कुमारी और कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। कोइलवर पुल के नीचे बंद पेट्रोल पंप के पास ये घटना हुई। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि टीम में शामिल अफसरों को दौरा कर पीटा जा रहा है। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी राजीव मिश्रा के निर्देश पर कई थानों की पुलिस व अतिरिक्त बल मौके पर पहुंची। इस दौरान 44 बालू माफियाओं और ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में माइनिंग इंस्पेक्टर व पुलिस कर्मियों के बयान पर 3 अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई है। जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।